डिप्टी सीएम बनाते हैं तो जिसकी जनसंख्या कम है, कम आबादी वाले को आप बनाते हैं। वोट का डिमांड आप वैश्य समुदाय से करते हैं। किस लगभग 26% के आसपास हम लोग बिहार में वैश्य हैं और इतनी बड़ी भागीदारी है और एक सीट भाजपा दे रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। मैं हूं मोहित। बिहार में वैश्य समाज को भाजपा का वोटर माना जाता है, मगर इस बार टिकट का जो बंटवारा हुआ है उसमें वैश्य समाज को भाजपा ने बहुत कम सीट दी है, मात्र 1 सीट दी है। इससे वैश्य समाज के जो नेता हैं वो नाखुश है। हमारे साथ पूर्णिया में अलग अलग विभिन्न संगठन के वैश्य समाज के नेता हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। जी, पहले अपना परिचय दें। अनिल कुमार साहा, प्रभारी अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन पूर्णिया, कोसी एवं भागलपुर प्रमंडल। क्या नाराजगी है सरकार से आपको? भाई, नाराजगी का सवाल कहाँ होता है या राजी का सवाल कहाँ होता है। जो हमारा करेगा सम्मान हम उसको करेंगे मतदान, जो नहीं करेगा हमारा सम्मान हम नहीं करेंगे उसका सम्मान। इसमें नाराजगी की कोई बात तो नहीं है। जो सम्मान करेगा उन्हीं को ये लोग वोट करेंगे और उन्हीं के पक्ष में ये लोग मतदान करेंगे। मगर हमारे साथ एक महिला नेत्री हैं। जी बताएं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब उनके बारे में कोसेंगे भी और लास्ट में उनको वोट भी दे देंगे? देखिए, कोसने की कोई बात नहीं है, ना ही हम उनको कोस रहे हैं, ना ही हम वोट की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, अगर कोई हम लोगों को बंधुआ मजदूर समझते हैं, कोई भी पार्टी अगर समझ रही है, तो ये गलतफहमी अब नहीं चलेगा। इसलिए कि आप देखिए, मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग भी खुद समझदार हैं। तो पूरे बिहार में जो नेता वैश्य समाज को बंधुआ मजदूर समझते हैं, उनको ये ज़रा पूछिए कि पूरे बिहार में एक ही सीट मिलता है बनिया को। अगर बनिया की भागीदारी या आबादी इतना कम है कि आप पूरे बिहार में 1 सीट देते हैं, डिप्टी सीएम बनाते हैं तो जिसकी जनसंख्या कम है, कम आबादी वाले को आप बनाते हैं। वोट का डिमांड आप वैश्य समुदाय से करते हैं। किस आधार पे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। वोट का डिमांड वैश्य समाज से किस आधार पर करते हैं? भाजपा ने 1 सीट दिया तो वहीं आरजेडी ने 3 सीट वैश्य समाज को दिया है। तो क्या वैश्य समाज इस बार आरजेडी की तरफ हो जाएगी क्या? वैश्य समाज को जो सम्मान देगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। ऐसा किसी पार्टी का हम लोग बंधुआ मजदूर तो है नहीं। आरजेडी अगर सम्मान देगी तो आरजेडी को हम लोग वोट करेंगे, महागठबंधन को वोट करेंगे। तो जो हम लोगों को सम्मान देगा, जितनी भागीदारी हम लोगों को मिलेगी, लगभग 26% के आसपास हम लोग बिहार में वैश्य हैं और इतनी बड़ी भागीदारी है और 1 सीट भाजपा दे रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। 26% भागीदारी बिहार में है। पूर्णिया में भी वैश्य समाज की बहुत बड़ी आबादी है, मगर पूर्णिया में क्या लगता है? पूर्णिया में तो वैश्य समाज को टिकट मिला नहीं। पूर्णिया में डिमांड था आप लोगों का? पूर्णिया में डिमांड था कि वैश्य समाज को भाजपा यहाँ से टिकट दे, मगर ऐसा हुआ नहीं। जी, पूर्णिया में जो है हमारा जो वोटर्स है वो करीब 60% एंड अबव है। उस हिसाब से यहाँ जो मैसेज दिया है भाजपा ने, वो निगेटिव मैसेज इग्नोर किया है वैश्य समाज को, जो बहुत ही सीरियस इशू है। हम लोग इसको बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और इस पर हम लोग सोच विचार के अपना स्टेप लेंगे वोट के समय में। देखिए, वैश्य महासम्मेलन की जो रमा देवी अध्यक्ष है बिहार की, उनका भी टिकट कट गया। सुनील कुमार पिंटू जो है, उनका भी टिकट कट गया। ये वैश्य समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको धीरे धीरे उनका कद को छोटा क्यों किया जा रहा है? देखिए, एक फोबिया है बीजेपी को। हम थोक के भाव में वैश्य समाज उस समय से वोट देते हुए आ रहे हैं जिस समय भारतीय जनता पार्टी का मात्र 2 सांसद था, और अभी पूर्णिया लोकसभा में वैश्य समाज की आबादी, वैश्य समाज का जो वोटर है वो सबसे ज़्यादा है, 4.5 लाख प्लस है। तो आप हमको इग्नोर करेंगे और हम जिंदगी भर आपको वोट देते रहे। कोई आपके खेत में मजदूरी करने हम नहीं ना आए हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, तो हम स्वाभाविक है कि अपनी हिस्सेदारी चाहेंगे। आपने बात कहा रमा देवी का। रमा देवी का टिकट इसलिए काटा गया कि उनका एज बताया जा रहा है कि 71 साल या 72 साल। आप बगल में मोतिहारी में, पहले एक बात का जवाब ले लीजिए,
आप बगल में मोतिहारी में जो टिकट दिया राधा मोहन सिंह को, उसका उम्र है 74 साल। तो आपको उसका जवाब मिल रहा है ना। रमा देवी की लड़की रागिनी गुप्ता, आप जान लीजिए, 1-2 दिनों में आप सुन लेंगे कि वो महागठबंधन की उम्मीदवार बनने जा रही है। अभी रितु जायसवाल को शिवहर से टिकट दिया गया, अभी मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी जी को टिकट दिया गया, अभी झंझारपुर से सुमन महासेठ को टिकट दिया गया, अभी पटना साहिब में वैश्य समाज से टिकट दिया जाएगा। अब आप ही बताएं कि आप अगर हमको सम्मान करते हैं, हमको प्यार देते हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि हम आपके साथ उस तरह का व्यवहार रखें, आपको भी हम सम्मान दें, आपको भी हम प्यार करें। और जो हमको इग्नोर करे उससे हम प्यार करें। आज आपने नरेंद्र मोदी साहब का भाषण सुना, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ऐसे कई प्रोग्राम को आप शेयर करते हैं और उसमें आप भाग लेते हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ अपने कैंडिडेट को जिताने नहीं आए थे एनडीए का। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पूर्णिया और कटिहार किशनगंज में एनडीए का उम्मीदवार नहीं है, उनके बारे में वो चर्चा नहीं किए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि किशनगंज तो हार रहे हैं, ठीक है, लेकिन कटिहार और पूर्णिया हम बहुत ज़्यादा अंतराल से हार रहे हैं। उस अंतराल को कम करने के लिए कि कम से कम हार तो होगी ही, लेकिन हम कंटेस्ट में बने रहें, इसके लिए उनका चेहरा उतरा हुआ था, जो उम्मीदवार थे उनका चेहरा उतरा हुआ था। ये तो बॉडी लैंग्वेज से आप लोग भी महसूस कर सकते हैं। आज पूर्णिया में पीएम मोदी की रैली हुई। पीएम मोदी के रैली के बाद पूर्णिया का क्या समीकरण बदलेगा? यहाँ का बेसबनिया वोट एक जगह होंगे, एकत्रित होंगे क्या? संभव नहीं है। चाहे मोदी जी आ जाए, कोई भी आ जाए, ये संभव नहीं है। वैश्य अपना मन बना चुकी है, वैश्य समाज 10-5% हम लोग अभी इस बात को बोलना नहीं चाहते हैं। मौका आएगा, पता भी चलेगा और जान भी जाइएगा आप लोग, इसलिए अभी इस बात को खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, लोकसभा चुनाव है, अभी खोलने से फ़ायदा नहीं है, मगर 1 साल बाद ही फिर चुनाव है विधानसभा का। विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी वैश्य समाज की? विधानसभा में भी हम लोगों की यही रणनीति रहेगी, जो हम लोगों के समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगा। ऐसे भी जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग उसी बात पर अड़े हुए भी हैं और हम लोगों को भागीदारी जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा रहेगी हम लोग उसी को वोट करेंगे। और वैश्य समाज, इस सभी वैश्य समाज का जो भी संगठन है, सब हम लोग एक मत है इसमें। सुनने में आया सर, इस बार आप लोग नोटा का उपयोग करने जा रहे हैं, क्यों? हाँ, सोच समझ के हम लोग करेंगे। अभी थोड़ा टाइम है, हम लोग सब विचार करेंगे इस पर कि किसको दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो नोटाबंदी जा सकता है। अभी आपने विधानसभा के बारे में चर्चा कर रहे थे, आप उसका भी खुलासा सुन लीजिए। आपने कला भवन में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का महारैली देखा होगा, आप कवरेज भी किए थे। वहाँ एक ही नारा था मेरा, एक ही संकल्प, एक ही नारा, आगे बढ़े वैश्य हमारा। मतलब हमारी जितनी संख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी। और मैं आज आपको फिर पुनः घोषणा कर देता हूं, जो कला भवन में किया था, कि एक ही नारा, एक ही संकल्प, एक ही नारा। बिहार का प्रतिनिधित्व, बिहार का मुख्यमंत्री हो वैश्य हमारा। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और आगे तक लड़ेंगे। अपने हक की लड़ाई के लिए हमें जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे।